विश्व की बादशाही तुमको जगदम्बा के थ्रू मिलेगा। वो विश्व की बादशाही मिलने वाली बात अलग है, वो बाप देने वाला है और बीच में निमित्त बनाता है जगदम्बा को। इसलिए निमित्त बनाता है कि कन्या माताएं जो हैं वो प्योरिटी को पालन कराने में सबसे आगे जाती हैं। तो इसी प्रकार से राजयोग भी है। नहीं तो उल्टा पलटा ज्ञान नहीं सुनाना किसी को। पढ़ाना बात अलग, पढ़ाना बात अलग और सिखाना सीखना बात अलग। बाबा जो 10 धर्म के 10 बीज है, 10 धर्म है और उनके 10 बीज, तो अपनी जो इंद्रिय 10 है उससे अगर कनेक्शन लगे तो नास्तिक धर्म की इंद्रिय कौन सी? नास्तिक धर्म वाली जो आत्मा है वो कोई पद नहीं पाती। तो ऐसी कौन सी जो पद नहीं पाती है वो कर्मेंद्रिय सबसे नीचे दिखाई जाती है। हाँ जी। अच्छा, और काम जीते जगत जीत कहा है, हाँ। तो क्या इस्लाम को जीतने से जगत जीत होंगे? पहले कौन मरेंगे? बाबा 4.5 लाख लोगों की जो कंचन काय होगी वो बाहर की दुनिया का एक भी आदमी नहीं देख सकेगा। प्रोसेस कोई एकदम 1 सेकंड में हो जाएगा क्या? नहीं, एक का भी कंचन काया हुई कोई बाहर की दुनिया वाला देख सकेगा? जिसकी कंचन काया 100% बन गई, निरोगी काया बन गई, वो इस पुरानी दुनिया से डिटैच हो जाएगा या अटैच होकर के रहेगा? लेकिन कोई देख सकेगा क्या? जब डिटैच हो गया तो देखेगा कैसे? दूसरा कोई देख सकेगा? कोई दूसरा नहीं। जो डिटैच हुए हैं वही देखेंगे, वो अपने आप में संपूर्ण हो जाएगा। हाँ जी। बोलने का मतलब था बाबा कि वो एक्चुअल उस स्वर्ग में होगा या संगम की स्वर्ग में होगा? संगम युगी स्वर्ग में ही होगा, लेकिन बाहर की दुनिया से डिटैच होगा। बाहर की दुनिया वाले देख नहीं पाएंगे, नहीं देवताओं को नहीं, ज्ञान में ही रमण करते रहेगा वो एक और बेहद की बात। हाँ जी। बाबा जैसे कहा है गीता का भगवान जो है शिव बाबा को कहेंगे कि शिव शंकर भोलेनाथ को कहेंगे? शिव शंकर बोल रहे हैं। शिव बाबा और शिव शंकर भोलेनाथ में क्या फर्क है? फर्क बताओ पहले। माने शिव शंकर भोलेनाथ साकार में नहीं, वो भी है ये भी है। बाबा मन जीत और जगत जीत बोला बाबा ने। मन जीत वो जगत जीत बोला है और माया जीत जगत जीत बोला है और काम जीत जगत जीत बोला है। तो तीनों की कॉम्बिनेशन कैसा है वो? माया बुद्धि को भरमाती है, बुद्धि को घुमाई देती है, और इंद्रिय जो है वो शरीर का पतन कराती है, और मन जो है वो इंद्रियों का पतन करा देता है। मन हुआ ब्रह्मा और हाँ गणेश को डुबाने के पीछे रहस्य क्या है? गणेश को डुबाते, गणेश को डुबाने के पीछे रहस्य क्या है? जो देवियों को डुबाने के पीछे रहस्य है वही गणेश को डुबाने के पीछे रहस्य है। अभी तो बताया कि गणपति, जो गणपति है देवताओं का पति, वो गणपति वास्तव में गणेश है, शंकर जी का बेटा जिसे कहा जाता है, या शंकर जी खुद है गणपति? वास्तव में गणपति कौन है? सब देवताओं का देव देव महादेव कौन है? एक ही है ना। तो इसलिए दिखाया गया है कि वो डूबी जा उनकी हो जाए, तब जो असली है वो प्रत्यक्ष होगा। जो भी और देवताएं हैं, चाहे वो गणपति हो या कोई भी देवताएं हो या देवियां हो, उनकी जब तक पोल पट्टी न खुले तब तक उनकी डूबी जा
नहीं हो सकती। और जब उनकी पोल पट्टी खुल जाती है तो एक ही आकर के पोल पट्टी खोलता है। सच्चाई एक ही है, वो सत्य खुद आकर के बताता है कि एक सत्य है और बाकी सब असत्य है। बाबा, ये धरती पर जब धरती पर 3 भाग पानी और 1 भाग धरनी दिखाई गई है, हाँ। जहाँ मनुष्यों की बस्ती बसी हुई है, हाँ। लेकिन बोला हुआ है कि शुरुआत में सिर्फ एक जम्बूद्वीप होता है। बाबा, इसका बेहद में मतलब क्या होगा? मतलब सारा सागर ही सागर, हाँ, और धरती बहुत थोड़ी होती है। धरती कन्या है, माता है या पुरुष है? कन्या माता है। कन्या माता जो माताएं होती है, जब तक जितनी ज्यादा प्योरिटी है तो उनका छोटा रूप होता है या बड़ा रूप होता है? छोटा रूप होता है। और जितना जितना उस पर वजन बढ़ता जाता है तो रूप बढ़ता जाता है। लेकिन बाबा, 1 भाग क्यों बताया? जैसे 3 भाग पानी और 1 भाग धरती बताया। हाँ, 1 भाग ऐसा क्यों कर दिया? मतलब 4 भाग क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि सागर 7 है, 7 भागों में सागर को डिवाइड किया है। अच्छा, वो शुरू में जब जम्बूद्वीप होता है और बाकी तो पानी होता है बताया हुआ है। शुरुआत में बोला कि जम्बूद्वीप बसता है, हाँ जी। बाकी सब पानी होता है। माना जब 9 लाख या सतयुग की जो शुरुआत होगी, हाँ। तो मतलब जम्बूद्वीप कह लीजिए या उत्तराखंड कह लीजिए, थोड़े मतलब प्रांत में आत्माएं रहेंगी, बाकी समय तो जल ही जल रहेगा। तो बाकी जो बस्ती, जो विदेशियों की और धर्म की आत्माएं जो निकलती आती हैं, तो उनके लिए जो भूखंड ऊपर आता जाता है, उसका बेहद में मतलब क्या है? उनकी जो धरनी मिलती जाती है बाकी धर्म वालों को, उसका बेहद में मतलब क्या है? उनकी धरनी प्रत्यक्ष नहीं होगी। तो जैसे जैसे फिर वो आत्माएं आती, उनकी धरनी प्रत्यक्ष होती जाती है। जो आत्माएं आएंगी तो उनके लिए धरनी प्रत्यक्ष होनी चाहिए या नहीं? उनका आधार नहीं मिलना चाहिए? तो आधार क्यों मिलता है? एक के लव में लीन होते हैं, तो जैसे युगल मूर्ति एग्जांपल दिया है, उदाहरण, जैसे उसको कुछ पता नहीं पड़ता है बाहर क्या हो रहा है, ढोल बज रहा है या पटाखे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं या पटाखे बज रहे हैं, उसको पता नहीं पड़ता है। क्या? एक के लव में लीन हो जाता है। हाँ, पहला बंधु का उदाहरण दिया बाबा ने। तो वो आत्मिक स्टेज में अगर कहीं भी आत्मा होगी, वैसी स्टेज में रहेगी, तो फिर उसके लिए वैष्णव तो उधर ही होगा ना। जो एक के लव में लीन होगा उसके ऊपर दूसरे का असर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब है कि एक के लव में लीन नहीं है। अभी आपने कैसा कहा कि वो कोई आत्मा उसके लिए देखेगी, माना उसके लिए देखना न देखना बराबर होगा ना। हाँ, उसके ऊपर किसी का प्रभाव ही नहीं है। फिर वो अभी इन्होंने कहा है भाई, क्या बाहर वाले देखेंगे या नहीं? बाहर वाले माने बाहर की दुनिया वाले, जिन्होंने पूरा ज्ञान समझा ही नहीं है, जिन्होंने राजयोग सीखा ही नहीं है, उन्हीं की बात बताई। हंस और बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते, ये बात अभी के लिए है या अंत के लिए? माना इकट्ठे रह न सके, माने अंत में ऐसी स्टेज आ जाएगी कि हंसों के ग्रुप में ही रहना पड़ेगा। जो ज्ञान रतन चुगने वाले हैं, जो ज्ञान रतन चुगना पसंद नहीं करते, उनके साथ हम रह नहीं सकेंगे। तो यह वातावरण अभी या वो हमको रहने ही नहीं देंगे। यह वातावरण अभी भी बना हुआ है ना। अभी अगर 100% ऐसा वातावरण बना होता तो बाप के साथ भाग जाते। बाबा, रचयिता को जानना सहज है और रचना को जानना मुश्किल है बोला है। तो रचयिता तो सार हो गया, सार में सारा हमारा बीज हो गया, बीज में तो सारा झाड़ आ जाता है, तो फिर ऐसे क्यों बोला है? बीज में तो सारा झाड़ आ गया, विस्तार आ गया ना बाबा। तो विस्तार तो रचना हो गई, तो फिर ऐसे क्यों बोला है कि रचयिता को जानना सहज है और रचना को जानना? पहली रचना कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा जो है
और जो जगदम्बा को रचने वाला है रचयिता, तो उनमें मिक्सचैरिटी किसमें होती है? रचना में जिसमें मिक्सचैरिटी होगी उसको जानना सहज है, या जिसमें मिक्सचैरिटी है ही नहीं उसको जानना सहज है? बाबा एक वाक्य आया कि शंकर जी भिक्षा मांगने जाते हैं तो अन्नपूर्णा उसको भरपूर करती है। हाँ जी। ये अन्नपूर्णा कौन है बाबा? पहले पहले कौन सरेंडर हुआ? अन्नपूर्णा नहीं है। अच्छा, ये जो अन्न माने अनाज, अनाज माने खुराक, खुराक माने योग की खुराक, योग माने स्प्रीति, नंबर स्नेह है। नंबर 1 योग की खुराक। हाँ जी। बाबा लेकिन अगर पूर्ति हो गई तो फिर छोटी माँ के लिए आज क्यों रुके हो? है? पूर्ति अगर हो गई, एक होता है बाहर से पूर्ति करना, तो असली अन्न, और एक होता है अंदर से पूर्ति करना। असली अन्न, इसलिए असली असली गीता कौन हुई? शिव की गीता से 1 सेकंड में स्वर्ग, और कृष्ण की गीता से 2500 वर्ष में दुनिया नरक, 5000 वर्ष में कह दो। अच्छा बाबा, भरत के लिए कहा है कि भरपूर करने वाला, भरत पोषण करने वाला। तो अन्नपूर्णा देवी भी भरण पोषण, भरत के लिए भी बाबा ने कहा है जिसने भरण पोषण किया। हाँ, तो अन्नपूर्णा का अन्नपूर्णा ने भरण पोषण किया। भरण पोषण शरीर का होता है या आत्मा का होता है? किसने किसका भरण पोषण किया? अरे साथ देना बाबा, सहयोग करना। नहीं नहीं नहीं, अन्नपूर्णा ने कौन सा भरण पोषण किया और भरत ने कौन सा भरण पोषण किया? भरत ने स्थूल किया होगा। हाँ, तो जिसने स्थूल किया उसको सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है कि कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है और वो उसको दे रहा है। अच्छा भरत, हाँ, अन्नपूर्णा देवी जो योगिनी बोला योगेश्वर के साथ, उनको नहीं कहेंगे? हाँ जी, जो योगिनी कहा है योगेश्वर के साथ, उनको अन्नपूर्णा नहीं कह सकते? एक होता है अल्पकाल के लिए समय पड़ने पर पूर्ति करना, और एक होता है आदि से अंत तक पूर्ति करना और सहयोगी बनना। उन दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा? संपूर्ण योगी कौन हुआ? जो आदि से अंत तक योगी बनकर के रहे। तो वो सूर्यवंश में होगा या चंद्रवंश में होगा? सूर्यवंश में होगा। लास्ट पेपर होगा नष्टो मोहा स्मृति लब्धे, 1 सेकंड का पेपर होगा ना। हाँ, तो सीधी सीधी जो माताएं हैं, मतलब केवल बाबा बाबा जानती है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको इंट्यूशन होगा बाबा का कि भागो, होगा उनको, उन माताओं को तो और ज्यादा होना चाहिए। मतलब बुद्धि द्वारा बाबा के साथ रहती है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ, तन के द्वारा, धन के द्वारा, पर घर परिवार में रही पड़ी है। आपको इंट्यूशन होना चाहिए ना उसमें। हाँ, ये किसने कहा कि नहीं होगा? नहीं, मैं ये आपको पूछ रही हूँ, मतलब होगा क्या? होगा। और एक सेकंड और बाबा, सतयुग में मतलब दीवारें नहीं है, महल नहीं है, तो फिर राजगद्दी पे कहाँ बैठेंगे लक्ष्मी नारायण? सतयुग में अनुशासन की जरूरत है। बाबा नहीं है। वहाँ कोई अनुशासनहीन होता है। जब कोई अनुशासनहीन ही नहीं है तो गद्दी की और ताज की दरकार है। बाबा वहाँ जाते ही रहेंगे सारा सब। जब आदमी थकान होती है तो सोने की दरकार होती है, आराम करने की दरकार होती है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाएं। जहाँ थकान होगी ही नहीं, अभी भी बाबा ने बोल दिया है योगियों की 4 घंटे की नींद काफी है। तो जब यहाँ ही 4 घंटे में हम अपनी पूर्ति कर सकते हैं तो देवताएं कितने आगे होंगे। अभी तो याद की स्टेज ही नहीं है, ना के बराबर।
जब संपूर्ण आत्मिक स्टेज बनेगी तो शरीर की थकान की बात खत्म हो जाएगी। बोला आबू रोड से माउंट आबू तक दौड़ते चले जाओ, बाप की याद में दौड़ते चले जाएंगे तो थकान नहीं होगी। तो वहां सोने की दरकार होगी। बस नेता में झपकी लेते होंगे, हाँ? नेता में झपकी लेते होंगे। जब झपकी लेते ही तब है जब शक्ति नीचे क्षीण होना शुरू होती है। तो सतयुग में 4 कला कम होती है ना बाबा? हैं? सतयुग में 4 कला कम होती है। सतयुग में थोड़े ही, त्रेता में कहो ना। 4 नहीं 2 कलाएं। 2 कलाएं जो त्रेता में कम होती हैं या 8 कलाएं त्रेता के अंत तक जो कम हो जाती हैं, उनको ये नहीं कहेंगे स्थूल इंद्रियों या कर्मेंद्रियों से क्षरण हुआ। क्या कर्मेंद्रियां क्षरित नहीं होती, वो ज्ञानेंद्रियों का चरण होता है। इसलिए उतना ज्यादा पतन नहीं होता है। द्वापर से ही ये ज्यादा पता होता है। द्वैतवाद द्वापर से शुरू होता है। बाबा अभी जो बीके वाले ना हैं? बीके रमा कुमारी वाले ना, हाँ। मुरली के पॉइंट किताब में नहीं डालते, भक्ति मार्ग की किताब पॉइंट डालने लगे। हाँ। तो वो क्या कहना चाहते हैं कि जो एडवांस के लोग हैं ना, कि अपना ये मुरली के पॉइंट सुनाकर यहाँ से लेके जाते हैं। तो अभी वो नई नई किताबें देवताओं के फोटो डालने लगे, देवताओं के देवियों के फोटो डालने। हाँ। तो ऐसे करने लगे। तो भक्ति कहाँ से आती है? रावण से आती है या राम से आती है? तो जो रावण संप्रदाय के आधार मुक्त होंगे, जो बीज रूप होंगे, वो अपना भक्ति मार्ग का टंटा घंटा फाउंडेशन कब डालेंगे? वो सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो एडवांस में जाएंगे नहीं, जो आने कर पाएंगे लोग। और रामदेव बाबा जाके, अभी जो रामदेव बाबा है वो माउंट आबू में जाके सीधे जाके वो हड्डियों को सिखा रहे हैं। हाँ। वो रामदेव तो फिर भी अच्छे हैं, और जो तांत्रिक लोग भूत पोतों की पूजा करने वाले उनको गुरु बन करके बैठे हैं, वो तो बहुत ही बेकार बात हो गई। रामदेव का भी समर्थन ज्यादा ही मिल रहा है पूरी दुनिया में। हाँ जी, बाबा रामदेव का ज्यादा समर्थन मिल रहा है। वहाँ भक्ति मार्ग का रामदेव है। हाँ, वो देह की प्रक्रियाएं सिखाता होगा, तो ज्ञान मार्ग का भी रामदेव होगा। ब्लड प्रेशर वगैरह बाबा जो उसका शरीर की जो कठिन बीमारियां जो है, हाँ, वो भी उसकी राजयोग मतलब उसके योग से जो है काफी। वो बीमारियां सदा काल के लिए खत्म हो जाती हैं या अल्पकाल के लिए खत्म होती है? जब तक उसका सीखेंगे उसके इसमें रहेंगे तब तक खत्म रहेगी। और उसके बाद छोड़ दिया तो शुरू हो जाएगी। कोई भी नई आत्मा ऊपर से आती है तो करिश्मा दिखाती है, पावर होती है उसमें। थोड़े समय तक ये करिश्मा चलता है और बाद में ठंडा हो जाता है। मतलब ये डबल योग है, ये हठी योग है और दीदी दादी के द्वारा राजयोग सिखाया जा रहा है। डबल योग आपको सिखाया जा रहा है। डबल योग सिखाया जा रहा है, सब सोचे बाबा। बाबा ने मुरली में बोला देवताओं के अंगों का पूजा होता है, जैसे कमल नयन, कमल हस्त, तो कमल के साथ कंपेयर करके करते हैं कि कमल की प्यूरिटी के हिसाब से। बाबा ने बोला शिव बाबा का तो लिंग का पूजा होता है, लेकिन इसका कमल के साथ कंपैरिजन नहीं होता। तो वो क्यों नहीं होता बाबा? कमल तो कीचड़ में रहकर पवित्र रहता है ना, वही आज कीचड़ी दुनिया में रहकर निराकारी स्टेज को धारण करना ये ऊंची बात है, तो फिर वो कमल के साथ क्यों नहीं उसका कंपैरिजन होता? शिव जो है वो इस सृष्टि पर आता है, पतित से पतित तन में आता है। जिस पतित तन में आता है वो कीचड़ है, क्या है? हा? वो क्या है? कीचड़ है। कीचड़ है ना, रोगों से भरा हुआ है ना। निरोगी है या रोगी है? रोगी है। तो जिस रोगी तन में आता है उसकी यादगार है शिवलिंग।
जो लिंग बना हुआ है वो काहे की यादगार है? प्रजापिता के शरीर की, रथ की यादगार है ना। तो कीचड़ को कीचड़ में क्या रखेंगे? जैसे जैसे संगम युग का टाइम व्यतीत होता जाता है, टू लेट का बोर्ड लगने का टाइम आता जाता है, वैसे वैसे एक एक सेकंड की वैल्यू बढ़ती जाती है। सारे 4 लाख विद्युत आत्माएं, हाँ जी, जो अपने बच्चों को जन्म देंगे तो अपने पार्ट को पहले जानने हैं, उनके प्रवेश करने के बाद जानेंगे। किसमें प्रवेश करने के बाद जानेंगे? 4.5 लाख बीज हम आत्माएं हैं, हाँ, बच्चों को जन्म देंगे अपने, हाँ, वो हमारे अंदर जब प्रवेश करेंगे तब उनको हमारा पार्ट पता चलेगा, या उससे पहले उनके जो जन्म लेने वाले प्रवेश करेंगे उनकी बात। हाँ, वो तो इंस्पिरेटिंग पार्टी है। वो इंस्पिरेटिंग पार्टी जब तक प्रवेश न करे तो इंस्पायर कर ही नहीं सकती। उसके पहले हम अपने पार्ट को जानने लगते हैं। वो आत्माएं देव आत्माएं हैं, उनमें प्योरिटी की पावर जास्ती है, और हमारे में इतनी प्योरिटी की पावर नहीं है। हम ज्यादा पतित बने या चंद्रवंशी ज्यादा पतित बने? चंद्रवंशी ज्यादा पतित नहीं बने, सूर्यवंशी ज्यादा पतित बने। इसलिए उनमें वो आत्माएं जब प्रवेश करती हैं तो उनकी बुद्धि को इंस्पायर करती है। ज्ञान में आते हैं? बेसिक से ज्ञान में आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। हाँ, कोई आत्मा प्रवेश करके लाती है अपने। हो सकता है कि बेसिक नॉलेज लेने वाले जो हों, जब बेसिक नॉलेज लेते हों तो उसमें वो बेसिक ज्ञान जानने वाली आत्माएं प्रवेश करके उनको बेसिक नॉलेज लेने के निमित्त बना देती हूँ। बाकी एडवांस ज्ञान तो उनमें होता ही नहीं। लेकिन गुरु 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 रह गए और चेले चक्कर हो गए, सो हिसाब हो जाता है। वो जो इंस्पायर करने वाली आत्माएं है वो एडवांस ज्ञान की तह तक नहीं पहुंच पाती, और जिनमें प्रवेश होता है वो उस स्टेज तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो बीज रूप स्टेज वाली आत्मा है। उनकी बीज रूप स्टेज सहज बन जाती है। बाबा 2.25 लाख विजय माला के और 2.25 लाख रुद्र माला के मन की। हाँ जी, तो जो प्रवेश करने वाली विजय माला में जो इंस्पायर करने वाली जो होगी, बच्चे जो प्रवेश करेंगे वो कौन से होंगे, और रुद्र माला में जो प्रवेश करेंगे वो कौन से रहेंगे इंस्पायर करेंगे? जिनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी और जिनमें प्योरिटी की पावर कम होगी। जो पुरुष वृत्ति के मणके हैं उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी, या जो स्त्री वृत्ति के मणके हैं उनमें ज्यादा होगी? उनमें जास्ती होगी, तो अंतर पड़ जाएगा। जैसे हरा कलर बाबा ने विषैलीकरण कहा है, और जो सतयुग में धरती दिखाई है हरी, और जो महल दिखाए सोने के, तो सोने के कलर के दिखाए, सिल्वर कलर, गोल्डन कलर। तो जो हरा कलर है इस्लामी कलर है, विषैली कलर। सतयुग में वो इस्लाम धर्म के हाथ में मेजोरिटी होंगी मर्ज रूप में। पांडवों के साथ कुत्ता जाता है कि नहीं? एक कुत्ता जाता है। अरे एक का तो मिसाल दिया जाता है, एक ही अर्जुन था क्या? एक ही भीम होता है क्या? पूरी धरती एक ही द्रौपदी होती है क्या? वो ग्रुप होता है उनका पूरा का पूरा। हाँ जी, मतलब एक ही के साथ एक जाते हैं। हाँ जी। बाबा बाद वाले नारायण बाबा, हाँ, यहाँ नीचे हाथ उठा के बोलो ना। हाँ हाँ, बाद वाले 7 नारायण अतीन्द्रिय सुख पाते हैं क्या? नारायण, बाद वाले 7 नारायण नारायण अतीन्द्रिय सुख पावेंगे? पाते हैं क्या? पूछ रहे हैं। वो पूरा ज्ञान समझते हैं क्या? तो उनके बच्चे जो प्रिंस पढ़ते हैं, हाँ वो 16,000 की लिस्ट में आते हैं। हाँ, तो वो तो पाते हैं ना, हैं? 16,000 की लिस्ट में आने वाले अतीन्द्रिय सुख पाते हैं ना। तो नारायण उनको जन्म देते हैं, नारायण के बच्चे बनते वो हैं। प्रवेश करते हैं कि नहीं बीज रूप आत्मा में?
नारायण नारायण वाले आते हैं। जन्म लेने वाले बच्चे प्रवेश करके पाठ बजाते हैं या नहीं? बजाते हैं ना। तो प्रवेश करने वाली आत्मा अनुभव नहीं करेगी? तो वो जिनसे जन्म लेंगे हैं? नारायण ही तो जन्म देंगे। हाँ हाँ, जो नारायण जन्म देने वाले वो इस समय मौजूद है या नहीं है? जो मौजूद है इस समय वो प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं या नहीं बजा रहे? बजा रहे हैं। तो वो अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। खत्म बात। तो भाई एक मुरली में बोला है कि शिव धोबी है और शंकर हजाम है। ठीक है। लेकिन एक मुरली में बोला है हाँ। में कि जो बाप को नहीं जानते वो हजाम है। हजाम के बच्चे क्या होंगे? बाप को नहीं नहीं पहचानते वो हजाम है। हाँ हाँ, जो बाप के बच्चे बाप को नहीं पहचानते हैं वो हजाम है। और शिव प्रवेश करता है हजाम में, सबकी हजामत कर देते। तिरुपति में जाते हैं तो क्या करके आते हैं? हजामत करके आते हैं कि नहीं? परंतु वो स्वयं ही बाप है ना बाबा। हाँ, वो स्वयं ही बाप का पार्ट है। एक आत्माओं का बाप है और एक देहधारियों का बाप है, अंतर नहीं है। लेकिन उसके आगे सारी दुनिया झुकती है बाबा। झुकेगी तो पूजा तो तब करेगी जब संपन्न बन जाए, कि पहले ही संपन्न बन। अभी क्यों नहीं झुक जाती सारी दुनिया? झुक तो रहे ना, नंबर वार झुक तो रहे हैं, नंबर वार झुक तो रहे हैं। और सामने आके झुक जाते हैं और पीछे से हजाम हो गया, हजामत नहीं करने वाला होगा। हैं? हजामत मतलब आप अपनी स्थिति बढ़ाएगा। जो हजाम होगा वो हजामत नहीं करेगा। हजाम होगा तो हल्का करेगा ना। पूरी तरह मुंडन करा देगा। हैं? तो हल्के हल्के हो जाएंगे या भारी हो जाएंगे? हाँ। लेकिन और दुनिया में ना हजाम को मतलब ये बोलते हैं हाँ, मतलब अकल ने क्या उल्टा काम किया तो हजाम है क्या, ऐसा मतलब नहीं बोलते। इतना भी समझते नहीं कि तो हद के हजाम और बेहद के हजाम में अंतर होगा कि नहीं? हद का बासरमैन और बेहद का बासरमैन। शिव बाबा कहते मैं बासरमैन धोबी बन करके आता हूँ, तो तुम जो बेहद का धोबी है उसको हद के धोबी में मिला दोगे? नहीं, कंपेयर तो मतलब कंपैरिजन करो, लेकिन हद और बेहद का भी ध्यान रखो ना। सूर्यवंशी 12 बोले, चंद्रवंशी 12 पहले ग्रुप है। सूर्यवंशी 12 और चंद्रवंशी 12। हाँ जी। पहला ग्रुप होगा। तो सबको कैसे हम कहेंगे सूर्यवंशी? क्या? सूर्यवंशी जो है 12 और चंद्रवंशी 12। हाँ जी। ये पहला ग्रुप हो गया। पहला ग्रुप क्यों हो गया? 2 ग्रुप हो गए। ऐसा युग से ऐसा उनको सूर्यवंशी जो मिक्स होंगे वो चंद्रवंशी को सूर्यवंशी कहेंगे। चंद्रवंशी को सूर्यवंशी कहेंगे? नहीं, दोनों मिलेंगे ना ग्रुप, हाँ तब तो सूर्यवंशी कहलाएंगे उनको। हाँ हाँ, जब वो तो जो 7 और 8 धर्म है जब मिल करके एक हो जाएंगे, उसकी मत में मिल जाएंगे तो सारी सूर्यवंशी हो जाएंगे। ये क्या बड़ी बात हुई? नहीं, अभी हम सभी कहेंगे सूर्यवंशी। जब एक की मत में सब मिल जाएंगे तब सूर्यवंशी होंगे या बिना मिले ही हो जाएंगे? मिलना तो चाहिए। है? बिना मिले ही? बिना मिले नहीं। मैं बोल रहे हैं कि यहाँ जो हम लोग बैठे हैं सब कहेंगे सूर्यवंशी हम लोग। हाँ, सब कहेंगे सूर्यवंशी, कहेंगे। अभी तो नहीं है, तो माना यानी भविष्य की बात बताई ना। बताया कि 12 सूर्यवंशी होंगे 12 सूर्यवंशी असल, टोटल। हाँ, 12 है सूर्यवंशी असल और बाकी सब है नकल। वर्तमान समय जो है हाँ, वो तो सभी कहेंगे। कहेंगे का मतलब गे, भविष्य के लिए बताया। जो भी 9 लाख होंगे वो सारे ही कहेंगे क्या? सूर्यवंशी कहेंगे बाद में। हाँ जी। लेकिन उनका प्रैक्टिकल एक्ट भी होना चाहिए ना बाबा। वैसे सिर्फ कहेंगे या ऐसे के बात कहने से कोई मानेगा नहीं, उनका एक्ट भी वैसा होना चाहिए। तभी तो दुनिया पूजेगी 9 लाख सितारों को। होगी।
9 लाख सितारे ऐसे ही संसार में चमक मारेंगे। परिवर्तन। हाँ जी बाबा, जो सतयुग में जो स्वर्णिम संगम युग में जो भी पद मिलेगा, देवताओं को जो भी पद मिलेगा, तो पद मिलेगा उसी वक्त कंचन काय भी हुए होंगे ना, कि पद उसके पहले मिलेंगे? पद पूजा जाता है कि बिना कुर्सी के पूजा होना शुरू हो जाती है। हाँ, तो फिर जब विश्व के मालिक जब बाप के साथ हम बच्चे बनते हैं तो सारी दुनिया देखनी चाहिए ना उनको। देखनी चाहिए का तीसरे नेत्र से नहीं देखा जाता है। तीसरे बाहर की दुनिया लोग। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने या इंदिरा गांधी बनी तो इन आंखों से सबने देखा या तीसरे नेत्र से भी देखा है? इन आंखों से सबने देखा क्या? लेकिन मान तो लिया ना। तो ऐसे ही जो विश्व का मालिक होगा उसको सारी दुनिया मानेगी, भले इन आंखों से देखे या न देखे। बाबा, चंद्र ग्रहण अभी 2-3 दिन पहले हो गया और अभी सूर्य ग्रहण 22 तारीख को वापस है, जैसे 15 दिन में दोनों ग्रहण आ सकते हैं। चंद्र ग्रहण जो है उसका कनेक्शन पूर्णमासी से है और जो सूर्य ग्रहण है उसका कनेक्शन अमावस्या से है। लेकिन इतना नजदीक के पीरियड 15 दिन का तो अंतर होता है पूर्णमासी और अमावस्या में। लेकिन साथ में आया टाइम नहीं रहता ना। मोस्टली ग्रहण रहते यानी चंद्र ग्रहण रहते, कोई भी एक ग्रहण रहता है, शायद नजदीक का पीरियड में नहीं आता 15 दिन में। 15 दिन से कम नहीं हो सकता क्या? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में 15 दिन से कम का अंतर नहीं हो सकता, बाकी 15 दिन का अंतर हो सकता है। तो बाबा सूर्य का तो ग्रहण लगता ही नहीं। वो बात अलग पूछ रहे हैं। सूर्य का ग्रहण नहीं लगता है वो बात सही है, चंद्रमा का ही ग्रहण लगता है। हाँ वो यहाँ की यादगार है। जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिस जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजाए रहा है उसके ऊपर जो अज्ञानता का ग्रहण अंधेरा छाया हुआ है, वो अंधेरा जब हट जाएगा तो सारी दुनिया में से अंधेरा हटेगा। तो दे दान, काहे का दान? रुपए पैसे का योगदान। प्रकृति को प्यार से चेंज किया जा सकता है, वो भी विचारी प्यार न हो, आप विचारी प्यार, स्नेह माना योग। योगदान जो है अगर उस आत्मा को मिलेगा तो उसके ऊपर जो ग्रहण है वो छूट जाएगा, नहीं तो प्रकृति तमो प्रधान बनती रहेगी और जितनी जास्ती तमो प्रधान बनेगी उतना ज्यादा विनाश करेगी। बाबा कहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। हाँ जी। तो नेकी कर माना स्कूल में कि आत्मा निराकर स्टेज में प्राप्त करना? नेकी कर माना जो भी दूसरों की सेवा की है वो सेवा ईश्वर को, सागर को अर्पण कर दो। दरिया माने सागर। क्या जो सेवा की है उस सेवा का प्रतिफल अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए कि ये पदमान मर्तबा हमको देगा, हमारा मान मर्तबा बढ़ जाएगा, या इससे हम सेवा लेने लगेंगे, हमारा सेंटर बनाए देगा। नेकी कर और दरिया में डाल।